दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मुकीम पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के बारे में। जैसे कि तमाम वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप यहां से 2 वैक्सीन लेकर छुट्टी पर जाते हैं और अगर वापस आना चाहते हैं डायरेक्ट, तो आपको इंडिया से 72 घंटे पहले, जब आप फ्लाइट पकड़ने वाले हो तो 72 घंटे पहले आपको मुकीम की वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे। और इसके अलावा आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि आपको आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना रहेगा। इसके अलावा तवक्कलना आपका पहले से इम्यून रहेगा ही जब आपने यहां से वैक्सीन ली। तो चलिए देखते हैं कि आप अपना मुकीम पर रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि आप जो इस वीडियो को फुल स्क्रीन में देखें, नीचे देखें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो नीचे एक ऐसा स्क्वायर बॉक्स बना होगा, वहां पर आप क्लिक करेंगे तो ये वीडियो आपको फुल स्क्रीन में दिखाई देने लगेगा। तो इस वीडियो को फुल स्क्रीन में देखें और जो मैं इंस्ट्रक्शन बता रहा हूं वीडियो के साथ साथ में मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा, कम बताऊंगा ज्यादा उसमें स्क्रीन पर। तो आप जो है उसको अच्छी तरीके से गौर से सुने, ताकि आप जब वहां पर अपडेट करें, अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं, तो किसी भी तरह से कोई भी कंफ्यूजन में न रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं इसके लिए सबसे पहले जाऊंगा ब्राउज़र में। आप भी अपना ब्राउज़र खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, किसी भी ब्राउज़र जो आप यूज करते हैं, चाहे गूगल का हो, चाहे हवाई का हो, किसी भी कंपनी का। तो मैं यहाँ क्रोम मैंने ओपन किया है और इसका लिंक जो है ये मैंने पहले से ही सेव करके रखा हुआ है। नीचे ही आप देखें अराइवल रिक्वेस्ट वाला, तो वहाँ पर मैंने क्लिक किया और इस वेबसाइट का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इसके अलावा आपको ये लिंक जो है, पहला कमेंट जो है वहाँ पर मैंने उसको पिन किया हुआ है। आप कमेंट में जाएंगे तो पहला कमेंट आपको वही मिलेगा, ये लिंक। तो वहाँ से भी आप क्लिक करके डायरेक्ट इस वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं। तो आपके सामने देखें तो यहाँ पर ये वेबसाइट खुली हुई है। तो ये अभी इंग्लिश में है और कभी कभी ये अरबिक में भी आती है। तो अरबिक में जब ये आएगी तो ये थोड़ा सा उल्टा सीधा लिखा रहता है, ये समझ में नहीं आती सारी चीज़ें। और ऊपर जहाँ यहाँ पर अभी देखें अरबिक में आयन लिखा हुआ है, वहाँ पर ई लिखा रहेगा। तो आपको अगर यहाँ पर पहले से ई लिखा हुआ मिल रहा है तो वहाँ पर क्लिक करें ताकि ये इंग्लिश में आ जाए। अगर आयन लिखा हुआ है तो समझ लीजिए कि पहले से ही ये इंग्लिश में मौजूद है। तो यहाँ पर देखें बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा सब बता देता हूँ, उसके बाद डिटेल में मैं जो आपके काम का है वही बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले ऊपर है वैक्सीनेट विजिटर का। तो वैक्सीनेट विजिटर वाला जो कॉलम है ये उन लोगों के लिए है जो नए वीजे पर आएंगे या विजिट वीज़ा पर आएंगे और वो वैक्सीनेट होंगे, यानी उन्होंने वैक्सीन ली हुई हो, चाहे वो सऊदी अरब में ली हो या सऊदी अरब से बाहर, और नए वीजे पे आ रहे हैं, तो वो लोग वहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, ये वाले कॉलम में से, सबसे ऊपर वाले में से। उसके बाद है नीचे नॉट वैक्सीनेट विजिटर। तो नॉट वैक्सीनेट विजिटर वाला है, ये भी नए वीजे वालों के लिए है, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने कोई वैक्सीन नहीं ली है। उसके बाद यहाँ पर नीचे देखिए सबसे लास्ट वाले से ऊपर में नॉट वैक्सीनेट रेसिडेंट वाला ऑप्शन है। ये उन लोगों के लिए है जो सऊदी अरब के इकामा होल्डर तो हैं, यानी उनके पास इकामा है, वो पुराने हैं सऊदी अरब में, उनका इकामा वैलिड है, लेकिन उन्होंने कोई वैक्सीन नहीं ली। तो जिन लोगों ने कोई वैक्सीन नहीं ली वो फिर भी आना चाहते हैं सऊदी अरबिया, तो आने से 72 घंटे पहले यहाँ से वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। यहाँ पर वो क्लिक करेंगे नॉन वैक्सीन रेसिडेंट पर और उसके बाद में जो जो चीज़ें वो मांगता है, आपका इकामा नंबर, इसके अलावा और सारी चीज़ें, वैक्सीन का सर्टिफिकेट वगैरह, तो यहाँ से करवाएंगे। अब आते हैं अपने मुद्दे पर। इन सारी चीज़ों को मैं स्किप करता हूँ, इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ये मैंने आपको एक जानकारी के लिए बता दिया ताकि आपको सारी चीज़ें मालूम रहे। अब यहाँ पर है ऑप्शन वैक्सीनेट रेसिडेंट का। ये उन्हीं लोगों के लिए है जिन लोगों ने वैक्सीन ली है और वो इकामा होल्डर हैं। ध्यान रखें, वैक्सीनेट रेसिडेंट वाला ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ इकामा होल्डर के लिए है और स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग छुट्टी पर गए हों। अगर आप फाइनल एग्जिट पर चले गए, भले आपने यहाँ से 2 वैक्सीन ली, तब भी आप यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते। आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा ऊपर वाले पर, वैक्सीनेट विजिटर पर, जब आप नए वीजे पर आएंगे। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इकामा होल्डर जो छुट्टी पर गए हैं वही रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, चाहे उन्होंने यहाँ से वैक्सीन ली, चाहे वो आउटसाइड सऊदी अरबिया से वैक्सीन ली। एक बात यहाँ पर साफ करता चलूँ कि वैक्सीनेट रेसिडेंट पर वही लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे जिनके तवक्कलना पर ऑलरेडी इम्यून दिख रहा है। यानी जिन लोगों ने सऊदी अरब में वैक्सीन ली होगी उनके तवक्कलना पर तो वो दिखेगा ही दिखेगा। लेकिन अगर आपने सऊदी अरब के बाहर वैक्सीन ली है और आपने अभी तक उसको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पर रजिस्टर नहीं करवाया है, तो पहले वहाँ पर अपना वैक्सीनेशन जो है रजिस्टर करवाएं। उसके बाद आने से 72 घंटे पहले यहाँ अपना रजिस्ट्रेशन करें। और दूसरी चीज़, अगर आप डायरेक्ट आ रहे हैं, यानी अगर आपने सऊदी अरब में वैक्सीन ली तो आप इंडिया से डायरेक्ट आ सकते हैं या किसी भी कंट्री से, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह से डायरेक्ट आ सकते हैं। तब आप इंडिया से निकलने से 72 घंटे पहले अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करवाएंगे। और अगर आप वाया होकर आ रहे हैं, यानी किसी तीसरी कंट्री से होकर आ रहे हैं, और ये मैं खासकर उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिन लोगों ने सऊदी अरब के बाहर वैक्सीन ली और वो इकामा होल्डर हैं और वो सऊदी अरब आ रहे हैं,
तो अगर आप वाया होकर आ रहे हैं किसी तीसरी कंट्री से, तो जब आपका वहाँ 11 दिन हो जाए, 10 दिन हो जाए, तो 10 दिन के बाद आप आराम से अपना यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा दें। क्योंकि अगर 72 घंटे से कम समय बचता है आपको आने का, तो आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो या ना हो, आपको इसका नोटिफिकेशन मिले कि हाँ अप्रूव हुआ या नहीं हुआ, तो इसमें फिर आप फंस सकते हैं। तो इसलिए जो है आप 3-4 दिन पहले करवा देंगे, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैक्सिमम जो टाइम है इसका 72 घंटे है कि आप 72 घंटे पहले करवा लें, उसके बाद नहीं। तो यहीं वैक्सीनेट रेसिडेंट पर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद में आपके सामने ये पेज आएगा। यहाँ पर सारी चीज़ें बताई गई हैं जो मैंने अभी आपको बता दी है ऑलरेडी। और नीचे एकामा नंबर आपको डालना है। एकामा नंबर डालने के बाद में आपको उसके नीचे डेट ऑफ बर्थ डालनी है जो आपके एकामा पर, पासपोर्ट पर लिखी हो। और उसके बाद में फिर नीचे यहाँ पर एक कॉलम बना हुआ है आई एम नॉट ए रोबोट वाला। ये वेरीफाई करता है कि आप आदमी ही हैं या रोबोट हैं। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो कभी कभी ये डायरेक्ट क्लिक हो जाता है, बॉक्स में क्लिक हो जाता है, लेकिन कभी कभी यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ भी देता है। यानी आपको फ़ोटोज़ में ऊपर लिखा रहेगा कि ये चीज़ ढूंढिए, और फिर आपको उन तमाम फ़ोटो में से जो जो चीज़ें वो ऊपर जो लिखा रहेगा, जिस फ़ोटो में वो चीज़ मौजूद रहेगी उस पर आपको क्लिक करना रहेगा। तो आप जब क्लिक करेंगे उसके बाद नीचे आई एम नॉट ए रोबोट पर क्लिक करेंगे तो ये सही का निशान आ जाएगा। उसके बाद नीचे वेरीफाई पर क्लिक कर दें। वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो अगर आपका स्टेटस तवक्कलना पर इम्यून है तो ये अगले पेज पर पहुंच जाएगा। अगले पेज पर आपको बताना होगा कि आप कौन से देश से आ रहे हैं, तो वहाँ पर आप अपना देश चूज़ कर लें। उसके बाद में कौन सी फ़्लाइट से आ रहे हैं, फ़्लाइट का नंबर भी वहाँ पर आपको बताना होगा जो आपके टिकट में लिखी रहती है। इसके अलावा टिकट का PNR नंबर बताना होगा, और इसके अलावा आप किस दिन यहाँ पर उतरेंगे, यानी कौन सी तारीख को आप सऊदी अरब में उतरेंगे, किस एयरपोर्ट पर उतरेंगे, और आपको सारी जानकारी वहाँ पर देनी होगी। मैं इसका वीडियो इसीलिए अपलोड नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा आदमी नहीं है कि जो आने वाला हो जिसका मैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकूँ, तो इसलिए मैं आगे का आपको नहीं बता पाऊँगा। लेकिन आपको मैंने एक रास्ता दिखा दिया है। आप अगर थोड़ा सा भी कुछ जानते होंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। वेबसाइट का लिंक नीचे मौजूद है। और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद में आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, और उस रजिस्ट्रेशन नंबर के ज़रिए आप चेक कर सकते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ या नहीं। तो इसके लिए भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो आप यहाँ से थोड़ा सा बैक हों और पहले वाले पेज पर पहुँचे यहाँ पर, और यहाँ इसको स्क्रॉल करें, नीचे देखें लिखा हुआ है चेक रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप अगले पेज पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर से भी आप चेक कर सकते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट हुआ या नहीं, पासपोर्ट नंबर का भी, और इसके अलावा एकामा नंबर से भी आप चेक कर सकते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ या नहीं। तो अभी जैसे कि रजिस्ट्रेशन के सामने क्लिक हुआ है तो आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालें, उसके बाद चेक पर क्लिक करेंगे तो आप चेक कर पाएंगे। इसके अलावा आप पासपोर्ट नंबर से अगर चेक करना चाहते हैं तो पासपोर्ट नंबर के सामने वाले जो सर्कल है वहाँ पर क्लिक करें। उसके बाद फिर आपको पासपोर्ट नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी। उसके बाद चेक पर क्लिक करें तो फिर आप चेक कर पाएंगे, और उसके बाद फिर एकामा नंबर के ज़रिए भी आप चेक कर सकते हैं। तो एकामा नंबर पर क्लिक करने के बाद में नीचे एकामा नंबर डालें, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालें, उसके बाद चेक पर क्लिक करें। तो इन 3 जरिए से आप चेक कर सकते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ, एक्सेप्ट हुआ या नहीं। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। कोई सवाल हो तो कमेंट करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।